हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्च 2023 के जो अपना सीरियल मेंस 2022 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। 2 तारीख की जो मैथ की शिफ्ट है उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम 3 की करेंगे। इसके बाद अपनी 2 शिफ्ट और बचेंगी, एक 6 और 7, क्योंकि आपको पता है ये टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। और जो अपना 4 तारीख को डबल और जेएसओ वाला था, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो। क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। पहला सवाल है, बोल रहा है कि एक निश्चित राशि है 8 ईयर में 21% की दर से, इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका, और सेम अमाउंट पर, सेम प्रिंसिपल पर 21 ईयर में सेम रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो, अपना जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, पी आर टी अपन 100 होता है कि नहीं, पी आर टी अपन 100। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिंसिपल तो सेम है, यानी ये जो प्रिंसिपल है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं जो सिंपल इंटरेस्ट है। और बोल रहा है रेट भी सेम है, पहले केस में भी 20%, दूसरा केस में भी 21%, यानी ये भी कांस्टेंट हो गया। 100 तो वैसे ही कांस्टेंट है, यानी मैं ये कह सकता हूँ इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ टाइम पर डिपेंड करेगा। तो जब टाइम पे अगर डिपेंड करेगा तो बोल रहा है कि 8 साल और 21 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसके रेशियो निकालना है। तो जितना टाइम होगा उतना ही उनका रेशियो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो 8:21 आ जाएगा, ऑप्शन डी। एकदम बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि निम्नलिखित डेटा का मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी निकालना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी बनाने में। सबसे पहले देखो, जो मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है। अब वेरियंस क्या होता है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। देखो, वेरियंस क्या होता है, जो अपना जो भी डेटा है, ठीक है, मान लो कि इसका जो एवरेज है वो क्या है, एक्स बार, मैंने इसका एवरेज मान लिया। एवरेज हुआ कितना है वैसे इसका, 5 और 3 8, 8 4 12 और 7 19, 19/4। तो मैं कह सकता हूँ ये 4 चौके 16 और फिर 3/4, 4.75 ये एवरेज होगा। तो जो अपना वेरियंस होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसरण, वेरियंस को हिंदी में हम प्रसरण बोलते हैं, ये बराबर होता है एक्स। एक्स क्या है, हर एक नंबर, जैसे 5 3 4 7 माइनस एक्स बार, ठीक है। ये आप ऐसे लिख लो, एक्स आई लिख लो, एक्स आई मतलब जैसे ये x1 x2 x3 माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसमें डिवाइड करना है जितने ये नंबर ऑफ टर्म है एन का। चाहो तो समीशन भी लगा सकते हो, आगे ये समीशन आ जाएगा, समीशन आई बराबर 1 to n, ठीक है। मतलब देखो, ये सब फॉर्मूला वगैरह ये सब आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना है। सिंपल सी चीज समझो, जो भी डेटा है उसका हमने एवरेज निकाला, 4.7 आ गया। हर एक नंबर का इससे डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और इसमें भाग दे देंगे जितने टर्म है उसका, तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे, ये अपना 4.75 है और ये है 5, इसमें कितना डिफरेंस आएगा, 0.25, और उसका करेंगे स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले टर्म प्लस। ये सब आपको ऐसे फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना, बस समझनी है चीजें। मैंने वैसे फॉर्मूला लिख दिया है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4.75 है, तो 1.75 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस। इसके बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0.75 है, तो इनका डिफरेंस 7.5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4.75 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 2.25 आ जाएगा, 2.25 का स्क्वायर। देख लेता हूँ, वैसे शायद स्क्रीन में क्रॉप हो रहा हो, ठीक है। ये 2.25 का स्क्वायर आ गया। इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टर्म कितने टोटल 4, तो सॉल्व करते हैं। देखो, 0.25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, और यहाँ पे 0.2 के बाद था, स्क्वायर करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 0.0625। अब है 1.75 का स्क्वायर, तो आपको पता है जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, लास्ट 5 का तो 25, और 17 को एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, तो 17 से 119, 17 इंटू 136, 13 कैरी आएंगे, 17 एकम 17, 17 और 13 कितना हो जाएंगे अपने पास, 30। पॉइंट आएगा 4 के बाद, यानी ये आ जाएगा अपना 3.0625, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना वो है 0.75 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना तो आसान है। 0.5 का करेंगे 25, और 7 को एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई 8 से, तो 7 8 56, ठीक है। तो ये 56, यानी ये आ जाएगा 0.5625। इसके बाद 2.25 को और स्क्वायर करना है, इसका भी वही सेम, 5 का 25 और 22 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 23,
तो ये कितना आएगा 23 दूनी 46, 4 कैरी और 23 दूनी 46 और 4 50 और पॉइंट वही 4 के बाद, यानी ये आ जाएगा 5.0625। सबको ऐड कर लेते हैं, 5 10 15 20, 2 कैरी आएंगे, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, एक कैरी आएगी और 6 चौके 24 और 1 25, 2 कैरी आएंगी, 5 और 2 7 और ये आएगा 5 और 3 8। ये कितना आ गया 8.75। 8.75 आ रहा है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकम 4, फिर बचेंगे 3 35, 4 8 32, फिर 3 30, 4 7 28 और 4 5 20, कितना आ जाएगा 2.1875। ये आ गया। ये क्या है, वेरिएंस आया है, ये अपना जो वैल्यू निकल गया ये वेरिएंस आया है, प्रसरण आया है। जबकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होता है, इसका अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट, यानी 2.1875 का अंडर रूट। अब ऑप्शन की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं हम, ठीक है, कैलकुलेशन करने में। देखो आपको पता है कि इसका अंडर रूट वाले ये सारे ऑप्शन है, 2.18 है, तो इसका जो अंडर रूट है इससे तो कम ही आएगा, 4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं आएगा, 2.18 से छोटा आएगा आंसर, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही ऑप्शन है। इसका तो देखो ये 1.5 के आसपास है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2.25 के आसपास जाएगा, तो थोड़े ज्यादा से कर दिए इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा, पर आपको ऑप्शन से पता चलता है कि सिर्फ यही एक पॉसिबल है, यानी इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1.48 के अप्रोक्स आएगा, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें हमने ऑप्शन की थोड़ी हेल्प ले ली है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वैसे अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, काफी लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास में आपको पता है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको आप देखो, यहाँ पे क्या है 36/3, क्योंकि पहले डिवाइड करेंगे तो 36/3 12 और 24 माइनस 12 12, यानी ये वाला पूरा ब्रैकेट तो आ गया 12, ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। अब देखो 12 आ गया, फिर है डिवाइड 3, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे डिवाइड, तो 12 डिवाइड 3 4, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना ये पूरी वैल्यू 4 आ चुकी है। और आगे क्या है 90/5, ये है 90/5 और इंटू 4 है, पहले डिवाइड सॉल्व होता है तो 90/5 ये हो जाएगा 18 और फिर 18 गुणा 4, तो 18 गुणा 4 72, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट ये अपना 72 आ चुका है। और बाहर 76 है, 76 माइनस 72 तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 इस सवाल का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि सुरेश, दिनेश और रमेश हैं जो 368 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी व्यापार में। आगे बोल रहे हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 15 और 20% बढ़ा दिया जाता है, तो एक वर्ष में उनके जो प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या होगा। आपको पता है प्रॉफिट का जो रेशियो होता है पार्टनरशिप में वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब टाइम तो देखो सेम है, तीनों में एक साल है, तो टाइम का तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। एक सुरेश है, एक दिनेश है और एक रमेश है, इनिशियल में इनका 3 6 8 के अनुपात में है, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया, इसका 5% बढ़ा दिया, इसका 15%, इसका 20%। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 30 बना लेता हूँ, 0 0 चिपका देता हूँ सब में, ठीक है। इसको बढ़ाया हमने 5%, 30 का 5% कितना होगा, 30 का 5% 1/20 हो जाएगा, यानी 1.5 बढ़ गया, ये तो मैं कह सकता हूँ ये 31.5 हो गया, या इसको क्या लिख सकते हैं 31 दूनी 62 और 63/2 लिख सकता हूँ, यानी ये हो गया 63/2 बढ़ाने के बाद। इसको बढ़ाया दूसरे वाले को 15%, 60 का 15% कितना हो जाएगा 15/100, ये 15% वैसे 3/20 होता है, ठीक है, ये 3/20 होता है, तो 20 से ये 3 टाइम कट जाएगा, यानी 9 बढ़ गया, 60 है तो 69 हो गया, और ये बढ़ा है 20, 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 96। सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको, तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 को तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 2 एक तो यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना 69 × 2 और ये आ जाएगा 96 × 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 से कट रहा है ये 21 टाइम, 3 से कट रहा है ये 23 टाइम और 23 दूनी 46, 3 से कटेगा ये कितने टाइम 3 3 9 और 3 दूनी 6 32 टाइम और 32 का डबल 64, यानी 21 46 64, 21 46 64 अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, यहाँ पे बोला था एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32, 20 संख्याएं हैं जिनका जो औसत है वो कितना है, 20 नंबर का एवरेज तो 32 है, ठीक है। आगे बोल रहा है 2 नंबर हैं जो एक नंबर 29 है, एक 31 है, तो बोल रहा है जो रिमेनिंग नंबर है उनका औसत क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ 20 नंबर का एवरेज 32 था, 2 नंबर हमसे बोले कि एक नंबर 29 है, दूसरा नंबर 31 है, अगर इनका मैं सम की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी 2 जो नंबर हमने हटा दिए हैं उनका सम 60 है। ओरिजिनली देखो एवरेज 32 था, यानी 2 का सम 64 होना चाहिए था,
जबकि यहाँ पे सिर्फ 60 ही है, तो जो निकाले गए नंबर हैं वो 4 कम लेके जा रहे हैं ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ये 4 कम लेके जा रहे हैं, तो जो बचे हुए नंबर हैं उनमें 4 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि ये तो वैसे तो 64 है इसका दोनों का सम, पर ये जो ये हमें गिवन है 60, यानी 4 कम है ये, तो 4 इन सब में बढ़ जाएगा बचे हुए नंबर में। तो हमसे पूछा है रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होगा, तो अब 18 नंबर का एवरेज निकलेगा, क्योंकि 2 तो हमने हटा दिए, तो एवरेज 32 तो होगा ही, प्लस बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, क्योंकि ये 4 कम लेके गए थे ना, तो 4 ये एक्स्ट्रा और आ जाएगा। अब कितने नंबर में बटेगा, ये 18 में। इतना तो पता है आपको, आंसर 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको पता है कि 4/18 है, यानी 32 पॉइंट समथिंग कुछ ही आंसर आएगा, सिर्फ यही है। जब सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन करने की जरूरत नहीं, थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ले लो। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जो बीसी है वो क्या है, डायमीटर है, वृत्त का व्यास है, और जिस पर ए और डी 2 पॉइंट हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेट में गड़बड़ हो गई। तो पहले तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा सर्कल जिसके चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। यहाँ पे हमें बोला है कि बी सी इसका डायमीटर है, ये डायमीटर बना दिया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। हमसे बोला है कि एंगल बी सी ए है वो 19 है, बी सी ए इसको हम यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तो जो ये वाला एंगल है ये 19 डिग्री है, और बोला है कि सी ए डी 32 है, सी ए डी ये वाला एंगल अपना 32 गिवन है। पूछा है इन्होंने एंगल ए सी और डी, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो मैं कलर बदल लेता हूँ पहले तो। अब देखो, आपको पता है कि अगर कोई भी सर्कल है जिसका ये डायमीटर है, इससे जब आप 2 कॉर्ड बनाओगे, जो सर्कमफ्रेंस पर ये काटेंगे वो 90 डिग्री पर काटती है, ठीक है। बेसिकली सेमी सर्कल में जो ये कॉन बनता है 90 डिग्री का होता है। अब आपको पता है ये आपका डायमीटर है बीसी, अगर ये डायमीटर है तो ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, यानी सिर्फ इतना एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 9 और 3 12, यानी इन दोनों का सम हो गया 122 डिग्री। अब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक और प्रॉपर्टी पता होगी कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर ये 90 और 30 ये दोनों मिला के ये कितने हो गए, 122 डिग्री हो गए, तो बचे हुए ये एंगल कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 122, तो 180 में से 120 ज्यादा तो 60 आता, लेकिन 2 और, तो ये 58 है। इस पूरे एंगल का सम 58 है, जिसमें से 19 ये है, तो हमें सिर्फ ये बचा हुआ एंगल जो हमें पूछा है ये फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 58 माइनस 19, ठीक है। 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी, और 5 में से जब 2 जाएगा तो 3, 39। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 39 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि जो निम्नलिखित डेटा है उसकी माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है। आपको पता है जो मीडियन क्या होती है, डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, आरोही क्रम में, फिर जो मिड टर्म होती है वही अपनी मीडियन होती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 25, इसके बाद है 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद है 30, 30 के बाद क्या है 33, और सॉरी 32 है, इससे पहले 32 है ये, और फिर है अपना 33, और 33 के बाद 35, ठीक है। ये सारे टर्म है, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म है। तो आपको पता है 3 टर्म इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएगी, जो मिड टर्म है वो ये होगी। हालांकि आपने ये पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो n+1/2 कर देते हैं, वो वही बात है। 7 टर्म है, 1 जोड़ोगे तो 8, तो 8/2 4, ठीक है। उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बीच में कब आएंगे, जब 3 इधर छोड़ दोगे, 3 इधर छोड़ दोगे, तो यही तो बीच में आएगी, यानी चौथी टर्म, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये वाली चौथी टर्म में यही अपनी मीडियन हो जाएगी। इसी के बारे में हमसे सवाल में पूछा गया था, जो मीडियन है उस सवाल में 30 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने प्री के क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन प्री में भी पूछा था। देखो, बोले कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 प्लस एक्स का टाका भिड़ाना पड़ेगा 1 माइनस एक्स के साथ, ये दोनों मिलके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टाका भिड़ाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब 1 माइनस एक्स की पावर 4 को 1 प्लस एक्स की पावर 4 के साथ, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। काफी लोग ये मत कर देना एक्स की पावर 16, ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 8 होता है, ना कि एक्स की पावर 16, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी नमूने देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको ये चीज़, एक्स की पावर 8 आएगा। फिर एक्स की पावर 8 का 1 प्लस एक्स की पावर 8 के साथ करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। अब इसको 32 या 64 मत कर देना, 1 माइनस एक्स की पावर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि एक पिरामिड है जिसका टोटल सरफेस एरिया टी ए से अपन को फाइंड करना है, जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है और जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर और पिरामिड की हाइट 3 है। आपको पता है जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, ठीक है, अपना कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो कर्ड सरफेस एरिया, जो पिरामिड एक नॉन सिमेट्रिक फिगर होती है, तो उसमें आता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पी से लिख रहा हूँ, इंटू हाइट नहीं आती है यहाँ पे, स्लैंट हाइट आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपना कर्ड सरफेस एरिया उसमें स्लैंट हाइट आती है, एल से लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है यहाँ पे, जो बेस क्या है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सब, अब यहाँ पे बात करते हैं 1/2 इंटू पेरीमीटर, तो हम निकाल देंगे क्योंकि बेस है स्क्वायर है जिसकी साइड 8 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 गुणा 4 32 इंटू, बात है एल, एल हमें नहीं दिया यहाँ पे 3, तो हाइट गिवन है। अब देखो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इसका बेस है ना वो क्या स्क्वायर है, और देखो हाइट क्या होती है, इसके सेंटर से, जो भी कोई अपना बेस है उसके सेंटर से ये जो दूरी है टॉप की, इसको बोलते हैं हाइट एच, ये अपन को 3 गिवन है। और जो स्लैंट हाइट होती है वो जो अपनी जो भी बेस है उसके इस साइड के मिड पॉइंट से, और इसकी जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, इसको हम एल बोलते हैं, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब देखो ये अपना स्क्वायर था जिसकी साइड 8 थी कंप्लीट, तो यहाँ तक 4 रही होगी, और हाइट 3 गिवन है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर भी होता है, तो 3 4 5 में पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएंगे, यानी जो एल है वो 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 5, प्लस एरिया ऑफ बेस, स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है अपना भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो ये 2 से कट जाएगा 16 टाइम, तो 16 पंजे 80 प्लस 64, 8 और 6 14, यानी 144, 144 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और जिसमें एक कैंडिडेट को 64% वोट मिले हैं और 434 वोटों से वो जीत गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि डाले गए टोटल जो वोट है उनकी संख्या क्या है। मान लेते हैं कि टोटल अपने पास 100% वोट थे या 100 वोट थे, जिसमें एक को मिल गए कितने 64%, तो फिर दूसरे को कितने मिलेंगे 36%। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिसको 64% मिले हैं वो 434 वोट से उसने विन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितने परसेंट वोट से विन किया है, परसेंट मान लो या नॉर्मल मान लो, एक ही बात है क्योंकि हमने 100 माना है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14 में से जब अपना 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 6 में से 4 गए तो 28, 28 की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 434। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 की 42, बचे 1, फिर 14, 7 दूनी 14, 4 यूनिट की वैल्यू 62 आ गई। हमें पूछा है कि टोटल वोट कितने हैं, यानी 100 की वैल्यू चाहिए, तो 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 कैरी आएंगी, और 25 6 की 150, 150 और 5 कितने हो जाएंगे 155, तो 1550 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये नंबर है ये किससे डिविजिबल है। ऑप्शन में ये सारे हैं, 3 भी है 9 भी है, तो सम ऑफ डिजिट करके देख लेता हूँ। 2 और 9 11, 12 12 और 8 20, और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31 है। 31 है तो ना तो 9 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 2 ऑप्शन बाहर हो गए। अब अपने पास एक ऑप्शन है 12, एक ऑप्शन है 11। देखो 12 में 4 आता है और 3 भी आता है, 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है, तो फिर 12 से कैसे कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 11। बाकी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 12 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है एक कमरा है जिसकी चौड़ाई b है, उसकी ऊंचाई से दुगनी और लंबाई की आधी है। हम यहाँ पे मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गया। देखो यहाँ पे सिर्फ चौड़ाई के बारे में बोला है, ब्रेथ के बारे में बोला है कि b है, जो कमरे की चौड़ाई b है वो क्या है, इसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट का कितना है, डबल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हाइट निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा b/2 आ जाएगा, और बोला कि इसकी लंबाई का हाफ है, यानी ये जो b है ये इसकी जो लेंथ है उसका क्या है हाफ है, तो यहाँ से l निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, और b तो b है, यानी सारी जो वैल्यू अपन ने b की टर्म में निकाल ली। अब हमसे पूछ रहा है कि जो रूम है उसमें सबसे लंबी जो विकर्ण है उसकी लंबाई क्या है। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं कि सबसे बड़ी रॉड कौन सी रखी जा सकती है,
तो किसी भी क्यूबॉइड में घनाभ में जो सबसे लंबी रॉड या जो डायगोनल होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एल की जगह 2b है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर प्लस बी की जगह b है तो बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस एच की जगह क्या है b/2 स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर बाई 4 और इसका लेना है अपन को अंडर रूट। सॉल्व करते हैं, नीचे 4 एलसीएम आएगा, जब रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 और देखो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस 4 बी स्क्वायर ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। 21 का तो रूट निकलेगा नहीं तो रूट 21 आ जाएगा, बी स्क्वायर का बी और नीचे 2 है तो रूट 21 b/2, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। बोल रहे कि एक प्रोडक्ट है जिसको 3 हैंड से होकर वो जा रहा है, मतलब कोई पहला बंदा है उसने दूसरे को बेचा, दूसरे से तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरीके से। ठीक है, तो बोल रहा है कि हर कोई है 30% का प्रॉफिट अगर कमा रहा है और जो लास्ट ट्रेडर है उसने उसको 300 रुपये में बेचा है, तो पहले ने उसके लिए कितना पे किया था वो हमसे पूछ रहा है। तो सक्सेसिव लगा सकते हैं इसमें हम। 30% कितना होता है 3/10। अब हर कोई 10 पे 3 का प्रॉफिट कमा रहा है यानी 10 से 13 हो रहा है और ये कितनी बार चल रहा है 3 बार, तो चाहो तो आप 10 से 13 ऐसे 3 बार लिख दो, चाहे क्यूब कर दो, एक ही बात है। यहाँ से पहले और लास्ट का रेशियो निकल के आएगा, पहले वाले का और लास्ट जो थर्ड सेलर है उसने कितना पे किया है उसका रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 11 का क्यूब 13 से 31 होता है, 12 का 17, 1728 और 13 का 2197। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लास्ट वाले ने 300 पे किया यानी 2197 की वैल्यू हमारे पास 300 है और हमसे पूछा कि पहले ने कितना पे किया यानी 1000 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 2197 और 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 3 जीरो और चिपक जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट इसी से हम भाग देंगे। देखो 2197 का भाग कितने में जाएगा, पहले 3000 में जाएगा यानी 1 टाइम भाग जाएगा। ठीक है, 1 टाइम भाग जाएगा तो 330 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, 240 वाला नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। अब जो 2 ऑप्शन है ना ये काफी क्लोज हैं, तो 2197 का भाग दिया, एक बार गया, अभी बचा कितना देखो 3 तो यहाँ से बचा 2200 होने के लिए और 800 ये, यानी कितना बच गया अपने पास 803 बच गया। और नेक्स्ट जो नंबर हम अब उतारेंगे वो 0 आएगा, तो ये हो गया 8030। अब देखो 2100 का भाग दूंगा यार, समझ लो लगभग 2200 है, 22 चौके 88 ज्यादा हो जाएंगे, 3 बार ही जाएगा और 3 बार तो पता है मैं जाएगा क्योंकि यहाँ 137 है यहाँ भी 13 है, मतलब 3 बार आ गया। 2200 होता तो 2200 का 3 टाइम कितना होता 6600 होता। ठीक है, लेकिन उससे कितना कम है 3 गुना से हमने 3 से मतलब ये 2200 से मल्टीप्लाई किया ना, 3 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम ज्यादा यानी 9 ज्यादा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 6600 में से 9 कम आएगा यानी 6591। ठीक है, अब ये देख लो कितना आ रहा है 10 माइनस 1 9 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी और 13 में से 10 जाएंगे तो 3 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी और 10 में से जब 6 जाएंगे तो 4 और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, सॉरी कुछ तो गड़बड़ कर दी, नहीं 1 आएगा यहाँ पे है ना, ये 1 कैरी बढ़ जाएगी ना 1439 है। अब वापस 0 उतारेंगे, अब देख लो कितनी बार भाग जाएगा, ये लगभग 2200 है तो 22 6 के 132, 22 है तो 154, 154 ज्यादा हो गया, 22 6 के 132 यानी 136 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा, 137 पे हम नहीं जा पाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है, थोड़ा हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं कैलकुलेशन में। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त सवाल है ये, इसको देखते हैं आराम से, काफी लोगों को इसमें जरूर तकलीफ हुई होगी। यहाँ पे बोल रहा है ए है वो 7 में से 5 बार सत्य बोलता है और बी है 9 में से 8 बार सत्य बोलता है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वे एक दूसरे के जो स्टेटमेंट है उनका खंडन करते हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो देखो ए के अगर मैं वो बात करूँ कि ए के ट्रू, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता तो कितनी है 7 में से 5 बार सत्य बोलता है तो 5/7। ठीक है, ए डैश मतलब ए के जो झूठ बोलने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 5/7, तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस के 5, 2/7, ये तो 1 हो गया। सिमिलरली बी के ट्रू बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बी के बारे में बोला है कि 9 में से 8 बार सत्य बोलता है तो 8/9, तो बी के झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 माइनस 8/9, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। अब केस हमारा ऐसे बनेगा, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टी कैसे होंगे, हम मानेंगे कि ए सत्य बोल रहा है इनटू, अब काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो इनटू लगाते हैं तो बी को झूठ बुलाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है तो या मतलब प्लस, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि बी सत्य बोल रहा है और ए झूठ बोल रहा है, ये अपनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट तो तभी हो पाएंगे जब एक सही बोलेगा एक गलत। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 5/7 इंटू बी के झूठ बोलने की प्रायिकता 1/9 प्लस बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 8/9 इंटू ए के झूठ बोलने की प्रायिकता 2/7। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा
देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 अपॉन कितना है ये 9×7 = 63, प्लस यहाँ पे भी कुछ कट नहीं रहा है तो ये आ जाएगा 16/9×7 = 63। सॉल्व करेंगे 63 तो एलसीएम आ जाएगा, और 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, 21 3 63, यानी कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। काफी सही सवाल लगा ये मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनके एरिया का रेशियो ये है। आपको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो इसका अंडर रूट हो जाएगा। ये आ जाएगा 14:25। ये साइड्स का रेशियो आ गया। हमसे पूछा संबंधित भुजाओं का अनुपात बताना है, तो 14:25 ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 12% पर ईयर की दर से 3 वर्षों के बाद 25,000 रुपए की राशि है, उस पर सीआई हमें निकालना है। ठीक है, देखो सीआई निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसमें जो हम तरीका लगाएंगे वो लगाएंगे गोल्डन रेशियो मेथड। अब आपने अगर गोल्डन रेशियो मेथड नहीं पढ़ा है तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया हुआ है सीआई का, जिसमें सारे 5 से 6 जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 मेथड हो गया, कोई सा भी हो गया, सबको मैंने बता रखा है। एक ही क्वेश्चन को लेके सारे कॉन्सेप्ट बता रखे। कैसे निकालते हैं गोल्डन रेशियो मेथड? ये है हमारा 25,000। ठीक है, इससे डायरेक्ट अपना इंटरेस्ट निकल के आता है। इस पे बोल रहा है कि 12% रेट है तो इसका 12% निकाल दो। 12% मतलब 12/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे तो कितना आएगा, ये तो 0, 12×5 = 60, 6 80 और 12 × 24 और 6 30, 3,000 हो गया। अब जो ये 3,000 ब्याज आता है ना, इसी का फिर 12% निकालते हैं। इसका 12% निकालेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 × 36, 360, फिर वही 360 का फिर 12%। 3 साल की बात कर रहा है ना, तो 3 बार निकालेंगे 12%। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे चिपक जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 12 × 36 और 12 × 6 = 72, 7.2। तो 36 और 7 कितना हो जाएगा 43.2। अब देखो आपको गोल्डन रेशियो मेथड पता होना चाहिए। 3 साल का कितना होता है 331 होता है। इसकी डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा रही है। आप चैनल पे जाओगे तो अलग से आपको सीआई में सीआई की प्लेलिस्ट है, वहां पे मिल जाएगा। सबको कैलकुलेट कर लो। 9,000 तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 36 × 108, 1,080 और 43.2 ये हो गया। ठीक है, तो देखो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9,000 और एक 10,000, 10,000 80 और ये 40, लास्ट में 0.2 आ रहा है वैसे भी। ठीक है, 0.2 देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इस वाले में, ये सारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। सबको कैलकुलेट कर भी लो। 10,000 80 तो अपना ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्या अपना 43.2 और ऐड करना है इसमें, तो ये आ जाएगा 2, ये 3, 8 4 12 और ये कितना आ गया 10,123.2। ऑप्शन नंबर पहला हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहे हैं कि एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्रेशन सही नहीं लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ। पहला एक्सप्रेशन है अपना x² - 8x + 15 और जो दूसरा है वो है x² - 5x + 6। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखो इसके दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड। एक तो मेथड क्या है, आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, वो एक तरीका है। दूसरा मेथड वन है एकदम जो बेसिक मेथड है, मैं वो आपको बता रहा हूँ आपको, लेकिन वैल्यू पुट से भी ट्राई करना है। ये देखो इसके फैक्टर करने हैं हमें। 15 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो आपको पता है 5 और 3 हो जाएंगे। हालांकि इसके डायरेक्ट फैक्टर भी करते हैं, मैंने आपको बताया भी, पर यहाँ पे काफी लोग नए जुड़े होंगे तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। और 6 कैसे फैक्टर करने की 5 आ जाए तो 3 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x - 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x - 5। तो यहाँ से तो एक तो आ गया x - 5 और एक आ गया x - 3, ये वाले फैक्टर हो गए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने x कॉमन लिया तो x - 3, यहाँ पे फिर -2 कॉमन लूंगा x - 3। इसमें क्या आ जाएगा, एक तो x - 3 आ गया, एक x - 2 आ गया। हमसे पूछा है कि इसका एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम में क्या आएगा, x की पावर -3 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, तो ये तो एक तो x की पावर -3 आ ही जाएगा। x की पावर -5 है तो x की पावर -5 भी आएगा, और यहाँ पे x की पावर -2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है ऑप्शन सी, x - 2 और x - 3 और x - 5। ठीक है, वैल्यू पुट से भी कर सकते हो आप इसको इजीली। बोले कि एक क्षैतिज तल अपने पैर से 70 मीटर की दूरी पर एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग से 70 मीटर दूर इस पॉइंट से, और यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये अपन को 60 डिग्री गिवन है। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। आपको बताया 60 मतलब 1060 क्या होता है √3 1 और ये 2। अब हमसे पूछा है जो बिल्डिंग है उसकी हाइट बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, √3 की वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा 70 √3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि एक टैंक से दो जुड़े इनलेट पाइपें यानी भरने वाले पाइपें ए और बी
वो टैंक को 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए हो गया, एक पाइप बी हो गया, ये 32 घंटे में भर सकता है, ये 28 घंटे में भर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 32 में क्या आता है, 32 में आ जाएगा 8 और 4, ठीक है। और जो अपना 28 है इसमें क्या आता है, 7 और 4, यानी एलसीएम में 4 तो आएगा ही। और 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 56, ये और आ जाएगा। तो टोटल आप निकालो जितना भी आएगा, ये 4 6 की 24, 2 80 और 4 5 20 और 2 22, 224। इससे डिवाइड करेंगे, देखो 8 और 4 से, 4 से तो 4 कट जाएगा और 8 से ये 7 टाइम, यहाँ पे क्या होगा, ये 7 से ये 8 टाइम कट जाएगा और 4 से ये 8, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। पूछा क्या है वो देखते हैं। बोला कि दोनों पाइपों को हम ए से शुरू करते हैं और 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोलते हैं, यानी अल्टरनेट खोल रहे हैं, पहले ए को खोलेंगे फिर बी को खोलेंगे। तो बोला टंकी को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखो फर्स्ट आवर में अपना कौन भर रहा है, ए भर रहा है। ए 1 घंटे में कितना भरता है, 7 यूनिट। फिर जो सेकेंड आवर है उसमें कौन भरेगा, अपना बी भरेगा, और कितना भरेगा, 8 यूनिट। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 आवर में टोटल अपनी 15 यूनिट हम फिल कर पा रहे हैं। फिल कितनी करनी है, 224 के आसपास जाने के लिए 15 गुणा 15 225 होता है, लेकिन ज्यादा चले जाएंगे तो 14 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 14 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 28 आवर में कितनी भर गई अपनी, 14 पंजे 70, 7 असिल 14 कम 14 और 7 21, कितनी हो गई, 210। अब हमें फिल करनी है तो 28 घंटे हो गए। अगले 1 घंटे में यानी 29 आवर में कितनी भर जाएगी, अब ए भरेगा तो 7 और भर जाएगी, यानी 217। फिर कौन भरेगा, अगले आवर में बी भरेगा, तो 30 आवर में कितनी हो जाएगी, 8 और भराना आएगी। 217 और 8 कितने होते हैं, होने को तो 225 होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि निकटतम इंटीजर वैल्यू बतानी है। वैसे तो आंसर 30 से थोड़ा सा कम आता, लेकिन 30 से थोड़ा सा कम है और इंटीजर में बताना है तो 30 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 से ये मामूली सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि 18 सेंटीमीटर की इंटरनल रेडियस वाला एक क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है, यानी एक बाउल है, ठीक है, हेमिस्फीयर है। बोल रहे इसको बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, यानी बेसिकली एक शेप को हम दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की वॉल्यूम इक्वल करते हैं। बोल रहे कि जो बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल अपना बेलन है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि जो बाउल है उसको खाली करने में कितनी बोटल्स की आवश्यकता होगी। तो दोनों के वॉल्यूम्स हमें इक्वल करने हैं। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम इक्वल करेंगे किसके इक्वल, यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल बोतल बना रहे हैं, यानी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पूछ रहा है कितनी बोतल चाहिए, मैं मान लेता हूँ कि n बोतल चाहिए, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। देखो पाई से तो अपना पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2/3 इंटू आर। इसकी जो इंटरनल रेडियस थी 18 सेंटीमीटर थी, यानी इसकी रेडियस 18 है, तो ये आ जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 18 इक्वल टू, यहाँ पे ये रेडियस है अपनी जो सिलेंड्रिकल पाई अपने बोतल है, उसकी रेडियस अपन को 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, हाइट एच है और ये है n, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो 9 से कट जाएगा ये 2 टाइम, 6 से कट जाएगा ये 3 टाइम, और तो कुछ नहीं बचा है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 36 और 36 दूनी 72, यानी टोटल 72 बोतल चाहिए होंगी इसको खाली करने के लिए। यही सवाल में हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। बोला कि निम्न विकल्पों में से जो गलत फॉर्मूला है उसको फाइंड करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी सही है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सही है, ये भी सही है। हमसे गलत पूछा था, तो गलत वाला कौन सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी उठा के पूछ ली है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। बोल रहा है एक नाव है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब एक बोट कवर 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर, ठीक है। देखो ये प्रतिकूल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये अपना है अनुकूल। पहला वाला अनुकूल है, हिंदी में थोड़ा सा गलत है, और ये है बाद में प्रतिकूल। आपको पता है अगर बोट की स्पीड x मानू, धारा की मैं y मानू, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होती है और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। अब हमसे बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 35 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 35/2, ठीक है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 17.5। और अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, कितने टाइम लग रहा है, सेम 35 किलोमीटर जाने में 7 घंटे, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति बतानी है। नाव की गति मतलब x फाइंड करना है। अब x कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो x आ जाएगा। तो 17 और 5 कितना आ जाएगा, ये 22.5। 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 11.25, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो सीरीज है अपनी इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो जो भी नंबर होता है ना उसके हमें इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं। जैसे ये 20 है तो 20 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो क्या आ जाएगा 4 और 5, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, अगर माइनस साइन है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है मतलब इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा 4। ये डायरेक्ट तरीका है, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोला है कि 3 किलो चावल है जिनकी प्राइस कितनी है 180 रुपए है, और 8 किलो चावल है जिनकी जो कीमत है 5 किलो दाल के बराबर। देखो यहाँ पे 3 किलो चावल की कीमत 180 रुपए है, यानी 1 केजी राइस की प्राइस यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 60 रुपए। आगे बोल रहा है 8 किलो जो राइस की कीमत है, 1 किलो की अगर 60 है तो 8 किलो की कितनी हो जाएगी 8 गुना 60, ये 5 किलो दाल के बराबर है। 5 किलो दाल, दाल को पल्स लिख देता हूँ, ठीक है, 5 किलो दाल के बराबर है। तो यहाँ से 1 किलो दाल की कीमत आ जाएगी 1 केजी पल्स की प्राइस यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी। देखो 5 से इसको काटेंगे 12 टाइम और 12 × 96, यानी ये 96 आ गया। और हमसे क्या बोला है आगे, बोला कि 15 किलो दाल की कीमत, 1 किलो दाल की कीमत 96 थी तो 15 किलो की 96 गुणा 15 हो जाएगी। इसकी वैल्यू बराबर है 2 किलो चाय के, 2 केजी टी के बराबर है। तो यहाँ से पर केजी टी की प्राइस आ जाएगी, 2 से इसको काट लो 48 टाइम, 48 गुणा 15, तो यहाँ से 1 केजी जो टी है इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 120, 12 कैरी आएंगे, 15 चौके 60, 60 और 12 72, यानी 720, ये आ गया 720। अब हमसे पूछा क्या है वो हम देख लेते हैं। हमसे बोला है कि 3 किलो चाय की कीमत, आगे बोला है 3 किलो चाय की कीमत, 1 किलो की 720 है तो 3 किलो की 720 गुणा 3, ये बराबर है 6 किलो अखरोट के, 6 केजी अखरोट, ठीक है, 6 केजी वॉलनट के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि 10 किलो अखरोट की कीमत निकालनी है। देखो 6 केजी की है, यहाँ से 1 केजी की क्या आ जाएगी, 3 से ये 2 टाइम कट गया ना, और 2 से ये कितना टाइम कट जाएगा 360 टाइम। तो 1 केजी की इतनी आ गई, 10 केजी की निकालनी, 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तो 3600 रुपये आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो 18 डिग्री है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालने। आपको पता है अगर कोई भी बहुभुज है, कोई भी पॉलीगन है, उसके जो सारे एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, सबका ये होता है। तो अगर नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो एक एक्सटर्नल एंगल का भाग दे दो, टोटल 360 होता है, एक की वैल्यू 18 डिग्री है, तो 18 दूनी 36, यानी जो पॉलीगन है उसकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब किसी भी पॉलीगन की जो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल निकलते हैं n-3/2, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल निकालने का ये ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है, ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 20, तो 20 × 20 - 3 17/2, 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 170 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहे हैं कि कार के अंकित मूल्य पर 12, 18 और 25% के 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दे दिए तो सिंगल डिस्काउंट कितने होगा। देखो परसेंटेज, इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, आप इसमें ज्यादा बेकार परसेंटेज भी नहीं है तो हम सक्सेसिव ही लगा देते हैं, रेशियो मेथड हम लगा देते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि पहले पे 12% डिस्काउंट दिया, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25, 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा 25 से 22। दूसरे पे 18% डिस्काउंट दिया, 18% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 18/100, यानी 9 कितना आ जाएगा अपना ये 50, 50 पे 9 का डिस्काउंट तो ये आ जाएगा 50 से 41। तीसरा है 25% का डिस्काउंट, 25% होता है 1/4, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट तो 4 से 3 आ जाएगा। अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से कुछ कट तो नहीं रहा, 3 से कुछ नहीं कटेगा, तो नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 4 100 आएगा, और ये है 50, तो 50 इसके पीछे 100, यानी ये 5000 हो गया। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले मैं 41 × 22 कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 22 × 22, 2 असील, और 22 चौके 88 और 2 90, 902 आ गया। फिर 3 से और मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 2706, ठीक है। 5000 ये अपना क्या है MP है, और ये क्या है अपना SP है। 5000 के सामान को आप 2706 में बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से डिस्काउंट कितने का हो गया, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो डिस्काउंट हो जाएगा 5000 - 2700। देखो 5000 में से अगर मैं 2700 घटाता तो 2300 आता, लेकिन 2706 घटाने तो इसमें से 6 और कम कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2294। 2294 का डिस्काउंट मिला है कितने पर, टोटल 5000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब मैं इसको जो 50 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 × 10, 5 से पहले डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 10 से पॉइंट बाद में लगा दूंगा, तो 5 चौके 20,
ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कैरी बची, 49 हो जाएगा, 5 नम 45, सही किया ना, 5 चौके 20 और बचेंगे कितने, सॉरी 2 कैरी बचेंगे, 29 होगा। और ये आएगा 5 5 25, 5 5 25, फिर 4 बचेगा 44 हो जाएगा, और 5 8 40, फिर कितना बचेगा 4 40 और फिर 8, 10 से इसमें डिवाइड और करना है, यानी ये लगभग हो जाएगा 45.88। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, एग्जैक्टली अपना आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना 27 है। यहाँ पे हमसे बोला है कि 3 लोग हैं, राजेश, राकेश और रमेश हैं, जिन्होंने 2 4 9 के रेशियो में मार्क्स प्राप्त किए हैं। और बोल रहा है कि जो राजेश है उसने 30 स्कोर किया है। राजेश वाला कौन सा रेशियो था, राजेश वाला था पहला वाला, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 30 यूनिट है, 30 मार्क्स है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, 15 है। हमसे पूछ रहा है कि राकेश और रमेश ने कितना प्राप्त किया। राकेश वाला सेकंड है, यानी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। राकेश ने 60 यहाँ पे है, और कहीं पे भी राकेश 60 नहीं है, तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं। हालांकि निकाल सकते हो, 1 रेशियो की वैल्यू 15 है, तो 9 की वैल्यू 135 हो जाएगी, पर जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि रीवा हैज सम हेन्स एंड सम गॉट। रीवा के पास कुछ तो क्या है, हेन्स हैं, और कुछ क्या है इसके पास, गॉट है। ठीक है, बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड इज 100। टोटल जो हेड है वो कितने हैं, 100 है। मैं मान लेता हूँ कि हैन अपने पास x है, गॉट अपने पास y है। अब आपको पता है कि हैंस हो या गॉट हो, ये कोई भी अदर एनिमल हो, तो जो उसका हेड है, सर है, वो तो एक ही होता है। और बोल रहा है कि टोटल जो सर है उनकी संख्या 100 है, यानी x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, अपने पास 100 हो जाएगा। और आगे बोल रहा है जो पैरों की संख्या है वो 348 है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज के कितने पैर होते हैं। तो अगर मैं गॉट की बात करूँ तो 4 पैर होते हैं, ठीक है, तो सबके मिला के कितने हो जाएंगे, 4y। और हैन के 2 पैर होते हैं, तो सबके मिला के कितने हो जाएंगे, 2x। तो 2x प्लस 4y, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, इसकी वैल्यू 348 है। 2 से ये पूरी इक्वेशन कट भी रही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये x प्लस 2y, और ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 चौका 174। हमसे पूछ रहा है तो रीवा क्या पूछा है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गॉट्स विद रीवा। ठीक है, तो रीवा के साथ जो बकरियों की कुल संख्या है वो कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है, मतलब y हमें चाहिए। देखो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो 2y माइनस वाई, y ये कितना आ जाएगा, 74 माइनस 100। तो 74 माइनस 100, सॉरी 174 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 74। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था कि जो उसके पास बकरी है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 84 हो जाएगी, सॉरी 74। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना लैंग्वेज गलत टाइप हो गई। यहाँ पे था रीवा के साथ नहीं, रीवा के पास था। रीवा के पास कितनी बकरियां है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गॉड्स, ठीक है, विद रीवा, या जो भी प्रपोजिशन आएगा पता नहीं है, पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लगी थी। 74 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहा है कि 3 पुरुष हैं जिनका एवरेज वेट 4 किलो बढ़ जाता है, कब, जब उनमें से एक वजन जिसका वेट 100 kg है उसको दूसरे के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नया आदमी का वजन क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 पुरुष हैं, ठीक है, जो 3 पुरुष थे ना, मैं मान लेता हूं कि उनका जो एवरेज वेट पहले कितना था, x था, ठीक है, एवरेज उनका x था, तो पहले उनका सम कितना रहा होगा, फिर 3x। अब हो क्या रहा है कि इनका एवरेज वेट 4 किलो बढ़ गया, कब, जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका वेट 100 किलो है वो चले गया, यानी टोटल अपना 3x सम था, 100 किलो वाला चले गया, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि एक जो नया बंदा आया है ना उसका वेट y किलो है, तो ये अब सम होना चाहिए, ये बराबर होगा, सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन तो पहले भी 3 थे, अभी भी 3 है, लेकिन एवरेज क्या हो रहा है कि 4 किलो बढ़ गया, पहले मैंने x माना था, अब 4 किलो बढ़ गया, यानी x प्लस 4 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3 चौके 12। देखो ऐसी इक्वेशन जब भी बनेगी ना, हमेशा ये x सेम सेम आएगा, जो कट जाएगा। अगर सेम सेम नहीं बन रहा है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है। हमें वैल्यू चाहिए y की, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 को इधर ले जाएंगे तो 100 और 12 कितना आ जाएगा, 112। तो जो नया बंदा आया है उसका वेट 112 kg होगा। देखो एकदम मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया कि मैंने पहले एवरेज x मान लिया तो सम 3x होगा, 100 किलो का चले गया और मैंने मान लिया कि y किलो का आ गया। अब एवरेज सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, लोग तो अभी भी 3 है लेकिन एवरेज 4 बढ़ गया, दोनों को इक्वल करके x y की वैल्यू फाइंड कर ली। देखो अपना लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं इसको होमवर्क देने की सोच रहा था, पर ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको मैं करवा दूंगा, वरना फिर लोगों के कमेंट आएंगे। जैसे सीजीएल में 1-2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे कि यही क्वेश्चन देखने आए थे और वही करवाया नहीं, मैंने उस पर्पज से नहीं छोड़े थे वो क्वेश्चन, इसलिए छोड़े थे कि आप उनको कर लो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अपराइट पोल ऑफ 17.75 मीटर, एक पोल है जिसकी लंबाई 17.75 मीटर है, इससे एक खंबे के जो शीर्ष है, जो टावर है उसके शीर्ष का ऊंचाई कोण, ऊंचाई नहीं है, यह उन्नयन कोण, उन्नयन कैसे लिखते हैं,
ठीक है, जो भी लिखते हैं उन्नयन, उन्नयन कोण या जैसे भी लिखते हैं, ये हो जाएगा अपना, ये 60 डिग्री है। देखो काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पोल बड़ा होगा कि टावर बड़ा होगा। आपको बोला है कि पोल के टॉप से जो टावर है इसके टॉप का उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ इलेवेशन है। जब एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है तो जो उन्नयन कोण बनता है तो नीचे से ऊपर देखते हैं, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे, यानी ऑब्वियस सी बात है टावर बड़ा होगा। वैसे लंबाई से भी यहाँ पे पता चल रहा है, पर मैं पूरा चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर लंबाई नहीं पता होती तो कैसे पता करते। ये 57.75 है टावर की कंप्लीट लेंथ। पोल है इसकी लेंथ 17.75 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इनके जो पैर हैं, जो इनके पास फुट है, उनके बीच की लेंथ हमें बतानी है, यानी ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है जो मैंने रेड कलर से करी है। ये वाला एंगल पे उनको 60 डिग्री दे रखा है। आपको पता है tan 60 क्या होता है, √3 और ये 1। ठीक है, देखो पूरी लेंथ 57.75 है, इतनी 17 है, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी लेंथ की, ये वाली लेंथ जो √3 है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 57.75 में से आप माइनस कर दोगे कितना, 17.75, तो ये तो आ जाएगा 0 0, 7 - 7 0 और 5 - 1 4, यानी 40 यूनिट आ गई। यानी इतनी की √3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 40 यूनिट आ गई। हमसे पूछा है लेग्स की डिस्टेंस बतानी है, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा 40/√3। अब 40/√3 किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो 40√3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन है 40√3/3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने इसके, तो हमने 2 तारीख की सिर्फ डिस्कस कर लिए, 3 की डिस्कस कर लिए। आई होप आपको जो सॉल्यूशन है वो काफी पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, और देखो इजी टफ के चक्कर में मत पड़ो, चाहे खुद से करो कैसे भी करो, आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इजी क्वेश्चन में इसलिए मिस्टेक ज्यादा होती है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप की जो क्वेश्चंस हैं आपको वो काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो सेशन को शेयर जरूर करना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं एक अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पे। ठीक है, जब ये शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।